आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। नेशनल गतका एसोसिएशन द्वारा दिल्ली में 18 राज्यों का गतका कंपटीशन करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेडियम है दिल्ली का, तालकटोरा स्टेडियम, यहाँ पर दिल्ली, चंडीगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और तमाम पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर से लगातार अलग अलग जो गतका जो टीमें हैं वो दिल्ली पहुंची हैं और उनकी एक जो है एक टूर्नामेंट जो है वो कराई जा रही है। क्योंकि गतके की बात करें तो गतका जो है सिखों का एक मार्शल आर्ट के रूप में जो है ये खेला जाता है। और इसकी अभी तक की अगर बात करें तो ये जो है सिर्फ जो नगर कीर्तन होते थे वहाँ पर ही दिखाई देता था, लेकिन अब जिस तरीके से गेमों में शामिल किया गया है, अभी हाल ही में गोवा के अंदर गेम हुए तो उसमें जिस तरीके से तवज्जो इस खेल को मिली है तो कितना लोगों का मनोबल बढ़ा है। हमारे साथ नेशनल जो फेडरेशन है उनके अध्यक्ष गरेवाल जी हैं। गरेवाल साहब, कैसे देख रहे हो इस गेम को, जैसे नेशनल गेम में शामिल किया गया है, अभी गोवा में टूर्नामेंट हुई, कितना खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है? नो डाउट हमारी 22 स्टेट्स में प्रेजेंस है। तो पहले भी जब नेशनल होते थे उस टाइम थोड़े कम रहते थे। अब जब से नेशनल में शामिल हुआ और खेलो इंडिया में शामिल हुआ है और लोगों में क्वेरीज आ रही हैं, तो इसीलिए नो डाउट नेशनल में शामिल होने से बच्चों को सर्टिफिकेट्स की, जॉब्स की, स्कॉलरशिप्स की जो उनको लगती है कि ये मिलेगी, वो ज़रूर ये उसमें बच्चों को जो है एवेन्यूज़ मिलते हैं, जॉब्स की उनको सिक्योरिटी मिलती है और उनको जो इनाम मिलते हैं, इसीलिए बच्चों में बहुत उत्साह है। आगे गतके के लिए और भी बढ़ेगा इन फ्यूचर। 18 टीम बुलाई गई हैं 18 राज्यों से। क्या लगता है कि 18 क्यों, 22 क्यों नहीं? हाँ, वही ऐसा होता है कि हमारे उधर गोवा में तैयारी चल रही है नेशनल गेम्स की, तो एक तो बच्चे उधर उसमें भी जाना है क्योंकि डेट्स बहुत नेड़े आ चुकी हैं हमारी नेशनल और जो गोवा में नेशनल होने जा रही है। तो सेकेंडली कई स्टेटों में बच्चों के कोई एग्ज़ाम रहता है, कोई कुछ रहता है, एंट्री ज़्यादा आ रही थी लेकिन वो कुछ टेक्निकल होते हैं, उसमें उन्होंने एंट्री फ़ीस भरनी होती है। तो किसी के अगर एंट्री फ़ीस नहीं आई तो हम उसको एंटर नहीं करते। एंट्री आ जाती है लेकिन एंट्री फीस जो आती है तब एलिजिबिलिटी नहीं होती उसकी, ऐसे होता है। तो क्या कोई टूर्नामेंट रखी गई है या फिर कोई इनाम रखा गया है खिलाड़ियों के लिए? किस तरीके से ये रूपरेखा तैयार की थी आपने? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ऑफिशियल टूर्नामेंट होते हैं उसमें इनाम राशि नहीं होती, उसमें हम इनको सर्टिफिकेट्स देते हैं और मेडल देते हैं। क्योंकि जो नेशनल का सर्टिफिकेट होता है ना, वो इनाम राशि से बहुत बड़ा होता है। उसी के जो है आधार पे जॉब्स, स्कॉलरशिप्स और बच्चों को और एवेन्यूज़ मिलते हैं। तो इसलिए बच्चों को अभी हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की ट्रॉफ़ी होगी। इसमें जो बच्चे बेस्ट एथलीट निकलेगा, बेस्ट एथलीट गर्ल निकलेगी और जिसने अच्छी गेम दिखाई होगी वो बेस्ट परफॉर्मर होगा। ऐसे ऐसे अलग अलग से उनको इनाम देते हैं। अच्छा, खिलाड़ियों का क्या भविष्य देख रहे हो? क्योंकि खिलाड़ी इस खेलों में रुचि ना रखकर दूसरे खेलों में रुचि ज़्यादा रखते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से इसको नेशनल खेलों में शामिल किया गया है, किस तरीके से भविष्य देख रहे हैं आप खिलाड़ियों का? देखो, गेम कोई भी हो, किसी भी तरह की हो, बच्चे को अपना फ्यूचर सबसे पहले उसने देखना होता है। किस गेम की ग्रेडेशन हो रही है, किस गेम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाएगी, कोई गेम उसको कैसे बढ़ावा देगी, ये बच्चे खुद जब उनके माँ-बाप देखते हैं। अभी गतके का फ्यूचर बहुत है क्योंकि नई गेम है, इसमें कंपटीशन भी कम है बच्चों, क्योंकि जो बच्चे खेल रहे हैं अभी वही खेल रहे हैं, इतना बड़ा रश नहीं है कि बच्चों में कम्पीट करना पड़ेगा। सो दैट अब अभी हम अपनी वर्ल्ड गतका फेडरेशन और एशियन गतका फेडरेशन की तरफ से और इसका एशियन टूर्नामेंट शुरू कर रहे हैं और वर्ल्ड गतका के टूर्नामेंट शुरू कर रहे हैं। तो जब इंटरनेशनल चैम्पियनशिप शुरू होगी, जब एशियन में शामिल होगा, तब बच्चों में बहुत ज़्यादा इसकी जो रुचि और बढ़ेगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आगे आने वाले दिनों में हो टूर्नामेंट होगी, लेकिन इन जो गतका है उसका जो भविष्य है वो काफ़ी
उज्जवल है आने वाले समय में, क्योंकि अभी इसको नेशनल गेम में शामिल किया गया। अब देख सकते हैं कि जो खिलाड़ियों की तैयारी जो है वो अब हो रही है, किस तरीके से अब ये लोग आपस में जो खिलाड़ी हैं आपस में अब ये खेलेंगे। अब जानने की कोशिश भी करेंगे जो इनके रेफरी हैं कि किस तरीके से टूर्नामेंट होती है, किस तरीके से। अगर आपसे बात करें, 1 मिनट का समय लेंगे कि जिस तरीके से ये टूर्नामेंट हो रही है, खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा है इसको लेकर? हाँ जी सर, जो ये गेम है हमारी है ना, इस गेम में क्या होता है कि जो गेम है हमारी है गतका, इस गेम में जो भी बच्चे जीते हैं है ना, उनको स्कॉलरशिप लगती है फेडरेशन की तरफ से, उनको स्कॉलरशिप लगती है। स्कॉलरशिप आने वाले दिनों में पढ़ने में आसानी होती है, एडमिशन आसानी से मिल जाता है। उनको जो बच्चे खेलते हैं वो जीतते हैं, उनको बीए में स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन मिलती है। आपके सामने तो चैलेंज होते होंगे, जिस तरीके से रेफरी हो, खिलाड़ी आपस में खेलते हैं तो चैलेंजिंग होते हैं। चैलेंजिंग होते हैं सर, हर एक बच्चे को यही होता है कि मैं जीतूँ है ना, हर एक बच्चे को होता ही है, पर हर एक बच्चा अपने अपने लेवल पर तैयारी करके आता ही है। तो बिल्कुल बच्चा तैयारी करता है, बच्चे से ही बात कर लेते हैं। आपसे अगर बात करें, गतका पहले नगर कीर्तनों में दिखाई देता था, अब खेलों में शामिल किया गया है, अच्छा लगता है, मनोबल बढ़ता है? हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है हमें कि गतका अब ओलंपिक गेम्स में भी आ गया है और हम बच्चे को और बढ़ावा मिल रहा है खेलने के लिए। तो पहले लगता था कि गतके में जाएं, सिर्फ नगर कीर्तन तक ही सीमित रहते थे आप लोग, क्योंकि मार्शल आर्ट भी इसको कहा जाता था। हाँ जी, तो नहीं, बहुत अच्छा लगता है हमें कि गतका अब ओलंपिक गेम्स में भी आ गया है। तो बिल्कुल गतके को ओलंपिक में शामिल किया गया है, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो है लोग हैं, अब वो यहाँ पर जो है दर्शक जो है वो देख भी रहे हैं। और ये जो कंपटीशन है वो दिल्ली कमेटी के सहयोग नाल भी हो रहा है, और दिल्ली का जो गतका एसोसिएशन है उनके अध्यक्ष भी हमारे साथ सरबजीत सिंह विर्क भी हैं। विर्क साहब, कैसे देख रहे हो, दिल्ली के अध्यक्ष, दिल्ली में कंपटीशन हो रहा है, बच्चों का मनोबल बढ़ रहा है? सबसे बड़ी बात खुशी में है, जो 11वां नेशनल चैम्पियनशिप गतका की हो रही है वो दिल्ली में हो रही है, और हमें इनका सेवा करने का मौका मिला। तकरीबन 16 टीमें देश भर से यहाँ बच्चों की आई हैं, उनमें लड़कियाँ और लड़कों का दोनों का योगदान है। तकरीबन 400 लड़कियाँ, 450 लड़कियाँ हैं और 500 तकरीबन बच्चे लड़के हैं। और उनकी जो ठहरने की व्यवस्था है अलग अलग की गई है। बंगला साहब गुरुद्वारे में लड़कियों की ठहरने की व्यवस्था की गई है और लड़कों की ठहरने की व्यवस्था रकाबगंज साहब में की है। जो सारी सेवा है वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के माध्यम से हो रही है, चाहे ठहरने की व्यवस्था है, चाहे लंगर की व्यवस्था है, चाहे रिफ़्रेशमेंट की। और मैं तो यही बोलूँगा कि हमें एक मौका मिला है दिल्ली में इनकी सेवा करने का और इस गेम को ऊपर ले जाने का, मैं धन्यवाद करूँगा इनका। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि तमाम खिलाड़ी जो है अपना अपना प्रदर्शन जो है वो करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और कोई जीतता है तो उसको अवार्ड भी जो है वो दिया जाएगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।